हम मन की दुनिया में उसको जीते हैं और वो अंदर की जो जीवन है वह एक दिन बाहर प्रकट हो जाता है, बाहर के जीवन में वो हावी हो जाता है। मित्रों नमस्कार। जिस तरह से हमारे इस शरीर को रोज 2 वक्त की भोजन चाहिए, 3 वक्त की भोजन चाहिए, उनको भी एक निश्चित खुराक चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक तत्व है, जो आवश्यक खनिज पदार्थ है, जो आवश्यक रस है, वो सब चाहिए और रोज़ चाहिए। और खाना ही नहीं चाहिए, साफ सफाई भी चाहिए, साफ सफाई भी चाहिए। पूरे शरीर की साफ सफाई हम कम से कम दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार तो नियमित करते ही हैं। ये जो हम मनुष्य प्राणी हैं, हम एक बार तो ज़रूर सफाई करते हैं। और मैंने देखा है, मेरे घर में छोटे से नन्हे से खरगोश रहते हैं, वो अपनी शरीर की सफाई दिन में कम से कम 3 बार कर ही लेता है। स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है, कोमल रहता है, मन भावन रहता है, कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता है। वो अपने आप से सफाई कर लेता है और बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे ही हम भी अपने शरीर की देखभाल करें, अपने वस्त्रों की देखभाल करें, लेकिन यह ना भूलें, यह जो हमारा शरीर है यह सुंदर रहे या ना रहे, सफाई जरूर रहना है, स्वच्छ जरूर रहना है। हमारे शरीर काला है, गोरा है, गेहुआ है, लाल है, इससे जीवन का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका विचार कैसा है, आपका सोच कैसा है। तो मित्रों, जिस तरह से आपको शरीर के लिए रोज भोजन की ज़रूरत है, इसी तरह से हमारे विचार को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को नए जीवन से हर समय अपग्रेड होते रहना चाहिए, हर वक्त अपग्रेड होता रहना चाहिए। और जो पुरानी चीज़ें हैं, जिससे हमको शिक्षा मिलती है, जिससे हमारे ज्ञान मिलता है, जिससे हमारे अध्यात्म मिलता है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कठिन समय में हमको उन विचारों से सहायता मिलती है, अपने इस कठिन समय को जूझने में, लड़ने में उनकी जो योगदान है, उन विचारों से आप लगातार अपडेट होते रहिए। पढ़िए, रोज शिक्षा के लिए आपको पढ़ना होता है, ज्ञान के लिए भी पढ़ना होता है, शरीर के लिए भी पढ़ना होता है। आप जिस व्यवसाय में करते हैं उस व्यवसाय के लिए विषय में भी रोज पढ़िए। आप जिस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पर भी आप रोज का रोज कुछ न कुछ देखते रहिए। हम उसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय 2 तरह की, एक पुस्तकों का स्वाध्याय और दूसरा चिंतन करना, मनन करना। चिंतन, मनन और अध्ययन, चिंतन, मनन और अध्ययन। तो अध्ययन आप पहले करेंगे, फिर चिंतन करेंगे और फिर मनन करेंगे। इसी तरह से बाह्य जगत के जीवन के साथ साथ आंतरिक जगत के जीवन के बारे में भी स्वाध्याय, चिंतन और मनन, स्वाध्याय, चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जिस तरह से हमारे शरीर रोज गंदा हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे मन में कुछ विचार जम जाते हैं, कुछ मैल आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप गंदा नहीं लाना चाहते पर आ जाते हैं। जैसे घर में आप देखे होंगे कि रोज़ सुबह शाम हमको झाड़ू बुहारी करना पड़ता है, कहाँ से ये सारे गंदगी आ बैठते हैं। ऐसे ही विचारों में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँख उस चीज़ को पढ़ लेता है और पढ़ करके हमारे दिमाग को भेज देता है। आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई आदमी कुछ बोल रहा है, गंदे बोल रहा है, वो आपके कान सुन लेता है और मस्तिष्क को वो गंदे विचार भेज देता है। हम बिल्कुल आँख में टोपा बंद करके और कान को बंद करके, नाक को बंद करके हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये सब को हमको खुले रखना पड़ता है और खुले रखना भी चाहिए। कान को खुले रखिए, नाक को खुले रखिए और मुंह को भी आप बंद रखिए, वक्त पर खोलिए। जिह्वा पर भी आप बंद रखिए, वक्त अपने स्वास्थ्य के हिसाब से जिह्वा को आदेश कीजिए कि क्या खाना है, नहीं खाना है। रस के चटोरे में कुछ भी खा लोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसे ही कुछ भी स्वाध्याय कर लोगे, कुछ भी चिंतन कर लोगे, कुछ भी मनन कर लोगे, कुछ भी संगति कर लोगे तो उसी तरह से जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से अनसंट खाने से हमारा शरीर भी अनसंट हो जाता है, बिगड़ जाता है, तकलीफें देती है। इसी तरह से जिंदगी में आप जो भी स्वाध्याय करोगे, जो भी चिंतन करोगे, जो भी मनन करोगे, आपके आंतरिक जीवन पर वो प्रभाव पहले पड़ता है, वही जाके कि बाह्य जीवन में दिखाई देता है। पहले अंदर का जीवन प्रभावित होता है और बाद में फिर वही बाहर के जीवन में प्रकट हो जाता है। मुझे एक आदमी का कहानी याद आता है। वो आदमी दिखने में बड़े सीधे थे और बहुत ज़्यादा तगड़ा भी नहीं था, हिष्ट पुष्ट भी नहीं था, शरीर भी सामान्य था, सामान्य से भी कुछ कम था।
वो ऐसा लगता था गांव में, यह व्यक्ति किसी एक चींटी को भी नहीं मार सकता, एक चींटी को भी नहीं मार सकता। एक दिन की घटना था, एक बलिष्ठ आदमी था गांव में, उसका बड़ा रुतबा था, दबदबा था, आतंक था, और उस आतंक वाले को वह जो पतला दुबला जो आदमी जो सीधा साधा दिख रहा था, अचानक उस पर टूट पड़ा, खूब मारा उसको। वो भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है करके। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों किए? तो बोले कि मैं ना 5-10 साल से इसको रोज मैं मन से मैं मारता था, मैं काफी दिनों से ना अपने मन में इसको मारता था, और आज मुझको साहस आ गया और मैंने इसको मार दिया। मित्र, मन के अंदर में वह पहले जन्म लेता है कि मुझको क्या करना है, अच्छा है या बुरा है, वो बात की बात है। हम मन की दुनिया में उसको जीते हैं, और वो अंदर की जो जीवन है वह एक दिन बाहर प्रकट हो जाता है, बाहर के जीवन में वो हावी हो जाता है। यह चेतन मन, यह मस्तिष्क जो है हमारे उस इमेज को ग्रहण कर लेता है और उसको उस जीवन में फलित हो कर देता है। तो आप यदि शानदार सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, प्रगति सोचेंगे, विकास को सोचेंगे, उस तरफ आप मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर से आपका सकारात्मक एनर्जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको उछाल देगा, आपको ज़िंदगी में तरक्की देगा। तो जरूरी है नियमित साफ सफाई की तरह नियमित स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय, चिंतन और मनन, चिंतन और मनन। तो जीवन को शानदार बनाना है तो सकारात्मक विचार का, सकारात्मक सोच का, सकारात्मक विचार का, सकारात्मक सोच का, सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक अवधारणा आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन करें। देखना जिंदगी में एक शानदार घटित होगा, और उस तरह से जिंदगी हमारी बनती चली जाएगी जिस तरह से आप रोज का रोज स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो। साथ में कर्म भी जरूरी है, परिश्रम भी जरूरी है, और उसका एक परिश्रम भी करते जाइए। सिंपल सी चीज़ है जिंदगी का, जिंदगी कोई टेढ़े मेढ़े है नहीं, जिंदगी कोई कठिन है नहीं, आप और हम उसको मिल करके कुछ भी बना देते हैं। ठीक, तो फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।